शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना बजाज अंकल का जो आए और सारी संगत को यहाँ पर आने का मौका मिला। संगत जी, मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा। अक्टूबर 2023 में बजाज अंकल पूना आए थे। मैं अंकल को तब से मतलब मिला भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोरेगांव पार्क में अपना सत्संग था। सुबह मैं पहुंचा तो अमित अंकल ने बोला कि आओ होटल से अंकल को लेके आएंगे। मैंने कहा चलो लेके आते हैं। तब मैं अंकल से फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई। आए तो बातचीत चलती रही। उसके बाद अपना सत्संग हुआ, शाम को हम वापस आ गए। अभी हम रास्ते में थे कि अमित अंकल का फोन आया कि बजाज अंकल आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी अंकल। कहते अपना 4 तारीख को आपके यहाँ पे सत्संग करना है, आपके घर आएंगे, सत्संग करना है। तो मैंने कहा जी सर के अंकल, मोस्ट वेलकम। उसके बाद 2 तारीख को फिर अपना वडगांव शहरी में था, मतलब 4th को हमारे यहाँ सत्संग था। तब अंकल आए तो आए, अपना बैठे, सत्संग वगैरह शुरू बात चल रही थी। तो ऐसे ही अंकल ने पूछा ये क्या मकान आपका अपना? मैं कहा नहीं अंकल, मकान किराए का अपना, यहीं रहते, मुझे 10-12 साल हो गया वहाँ रहते हुए। तो गुरुजी का जैसे हुक्म था बजाज अंकल के थ्रू, तो ऐसे ही बोला बेटे अपना मकान अब तुम ले लो। मैं कहा अंकल जैसे गुरुजी की आज्ञा, गुरुजी की इच्छा। तो नहीं मैं कह रहा हूँ बस अब तुम ले लो। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा अंकल गुरुजी को दुआ करो, जहाँ रहते हैं इतने सालों से तो यही ले लें। कहते नहीं, ये नहीं लेना, इससे बड़ा लेंगे। जो हुक्म, जो आज्ञा। चलती रही बात, अंकल भी चले गए, हम भी अपना मस्त रहे। दिसंबर के अंदर 2 महीने के बाद लैंडलॉर्ड का मुझे मैसेज आया, फोन आया कि नितिन मुझे ये फ्लैट बेचना है, या तू खरीद ले या 31 मार्च तक खाली कर दे। मैं कहा ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, आप आओगे देख लेंगे जैसा भी रहेगा। इन द मंथ ऑफ फरवरी शी केम। उससे बात बूत बनती रही, रेट इधर का नेगोशिएशन, बट फाइनली सब कुछ हुआ कि वो अपने से उसकी बात नहीं बनी। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में मैं दिल्ली गया था किसी काम से। आई वाज जस्ट सिटिंग विद माय इन-लॉज एंड माय सांडू साहब के साथ। तो डिनर कर रहे थे, तो मैंने वैसे ही हंस के बोला, मैंने कहा यार अपना मकान खाली करना है, एक बार अपना खाली करने से पहले आ जाओ। तो अपना जैसे ही मतलब होता है, उसने कहा देख मकान तो नितिन खाली नहीं करना, अगर वो बेचती है तो अपने को खरीदना है। तो मैंने कहा यार तू, जैसे एक जनरल बात निकलती है, मैं कहा चल छोड़ पर आराम से अपना खाना खुना खाते हैं, क्यों टेंशन लें। कहता नहीं, फाइनल अपने को लेना है, तुम उसको बोलो क्या करना है, जो भी करना देखते हैं। नेक्स्ट डे मैं पूरा दिन अपना मार्केट में था किसी काम से। शाम को बड़े मंदिर जाना था। सोचता रहा दिमाग में, गुरुजी क्या इस उम्र में मकान खाली कराओगे, चेंज कराओगे, चलो जो भी वट एवर द केस वाज। उसके बाद फाइनली वहाँ बात चल रही थी, बट नहीं था। बट हमने अब ये मूड बना लिया था कि अब हम मकान ले लेंगे, वो नहीं तो कोई और। डेली हम शाम को निकलते थे सर्चिंग, अपना सर्चिंग पे, कभी किसी सोसाइटी में जा, कभी किसी सोसाइटी में देख, कभी कोई पसंद नहीं आता था, कोई छोटा है कोई बड़ा है, जो बहुत पसंद आता था दैट वाज इन आवर आउट ऑफ बजट सारा जो भी था। एक दिन बेटे ने बोला बाबा एक सोसाइटी है यहाँ पे, उसमें 4 BHK है, तो एक बार वहाँ देख के आते हैं। हम यहाँ तक आए, अभी एंटर भी नहीं किया था। मैंने कहा क्या रेल का अपार्टमेंट है, यहाँ अंदर थोड़ी अंदर जाएंगे, हम यहीं से ही बाहर से ही वापस चले गए। बड़े फोन आए एजेंट्स के, ये देख वो देख, फाइनली वट एवर था केस वाज। एक दिन फिर एजेंट का फोन आया, सर एक 4 BHK वो दिखा देते हैं आपको। मैं कहा मैडम को इसकी बात कर रहे हो सोसाइटी की? मैंने कहा मैं होके आ चुका हूँ, मुझे मजा नहीं आया। कह दिया आपने अंदर से फ्लैट देखा? मैं कहा मैंने अंदर से नहीं देखा। सर एक बार देखो तो सही।
7 मार्च को हम आए देखने, 7 मार्च 2024 में। तो अंदर से फ्लैट देखा, फ्लैट अच्छा लगा। तो मैं कहा मैडम बाहर से, कहती सर 80% टाइम तो आपने फ्लैट के अंदर रहना, बाहर जाके क्या करना है आपने। तो मैं कहा मैडम 8 तारीख की कल की शिवरात्रि है, मैं कल कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कल फुल डे बिजी रहूंगा। तो 9 तारीख को मैं अपनी फैमिली को दोबारा दिखाने आता हूँ, अगर पसंद आएगा तो देख लेंगे जैसा भी रहेगा। 9th को आए, अपना मकान ठीक ठाक लगा, सूटेबल था। तो उसको बोला कि भैया ऐसे ऐसे आज शनिवार है, तो आज हम तो तेरे को टोकन देंगे नहीं, कल सुबह संडे को हम तेरे को टोकन देते हैं, सारा फाइनल हो गया। संडे को सुबह उसको मैंने कॉल किया कि जी कितने बजे मिलना है। तो कहता सर ऐसा है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको वहम ना हो, आज अमावस्या है तो नॉर्मली लोग डील नहीं करते। मैंने कहा हमको तो चीज़ों का पता नहीं होता, कोई बात नहीं, तू कह रहा मंडे को मिल लेंगे। मंडे को फिर हम आए, उसके साथ टोकन वगैरह दिया फाइनल। ऑलमोस्ट इट वॉज 11th ऑफ मार्च, एग्जैक्टली एक साल पहले टोकन दिया, सब कुछ फाइनल हुआ करा के, मतलब फाइनली 28th ऑफ मार्च को हमारा उस फ्लैट का एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट के बाद पाड़वा था, तब उसने हमारे को पोजेशन वगैरह दे दिया। एंड फाइनली 23rd ऑफ जुलाई को हमने गुरुजी का सत्संग किया और इस मकान में शिफ्ट किया। तो आज फिर लास्ट संडे को फिर बजाज अंकल का फ़ोन आया कि सत्संग पे मैं पुनः आ रहा हूँ, शुक्राना सत्संग करना है। तो एक किस्म की जो इस मकान की, जिसको कहते हैं जो नींव रखने का जो बीज बोने वाला काम था, वो भी अंकल के सत्संग के थ्रू ही हुआ। और आज जो हम शुक्राना कर रहे हैं, जहाँ पर मालिक की कृपा से रह रहे हैं, वो भी फाइनली बजाज अंकल के शुक्राना के साथ है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरु जी के साथ उन्होंने शेयर करी, सबके साथ शेयर करेंगे। चरण पे लगा के दे, चरण पे लगा के, माइक को चरण पे लगा। जय गुरु। आवाज, जय गुरु जी, आवाज नहीं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ठीक है, जय गुरु जी। मैं सौभाग्य है मेरा कि आप लोगों के पास, गुरु भक्तों के पास बैठने का जब मौका मिलता है। गुरु जी का भी यही मकसद था कि संगत से टाइम बिताना, संगत एक फैमिली है। तो मैं कोशिश करता हूँ जितना गुरु जी के मुख से बोला ट्रुथ, वो आपसे शेयर करूँ। हम सब गुरु भक्त हैं, कोई बड़ा भक्त नहीं, कोई छोटा भक्त नहीं, कोई पुराना भक्त नहीं, कोई नया भक्त नहीं। हमारी पहचान, हमारे आइडेंटिटी कार्ड, हमारा आधार कार्ड, हम दुनिया के किसी कोने में रहें, हम सिर्फ गुरु भक्त हैं। हाँ, ये हमारी किस्मत है कि हमें सतगुरु, गुरु जी के रूप में, जिन्होंने शिव के रूप में आए, डोगरी में आए, उन्होंने अपना जन्म लिया हम लोगों का कल्याण करने। और जाने के बाद गुरु जी हमेशा जो भगवान जाते हैं, ह्यूमन चोला में आते हैं, उनका मरण जीवन नहीं होता जो महापुरुष होते हैं। लेकिन जाने के बाद लोगों का, गुरु जी कहते रहे मुझे, बात पता लग गया। मैं हाँ की, मैं दिन रात गुरु जी के पास रहा, डॉक्टर छुड़वा के साथ, ये बात लफ्ज़ और ये नहीं समझ पाया, मैं हाँ की समझ नहीं पाया। भगवान को समझना और शिव को समझना बहुत मुश्किल है। गुरु जी सीधे साधे सरल तरीके से रहते थे, महसूस ही नहीं हुआ कि वो लॉर्ड शिवा है। आप जा की हाल है यार, ऐसे बातें कर, सिंपल सरल बनो, सरल और सिंपल। गुरु जी को पाना है, सबसे पहले काम में 2-3 प्रिंसिपल बताना फ़र्ज़ है मेरा। आजकल बहुत गुरु जी के नाम से हम सेल्फ इंटरेस्ट के लिए गुरु जी को यूज़ कर रहे हैं, और वो देख रहा है, भगवान शिव देख रहे हैं आप कर्म डीड्स। खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे हम। अपने क्रेडिट लेने के लिए आप क्या, दुनिया भर में क्या चल रहा है मीडिया से, ये व्हाट्सअप, ये मीडिया वगैरह, अपने नाम क्रेडिट, अरे क्या मिलना है, फॉलोअर, ये वो, अपने नाम से क्या रखा है, नाम तो गुरु में रखा है, क्या मिल जाएगा, ये साथ नहीं जाने वाला। गुरु जी कहते जाएगा वही गुड्डी जग नीडी नू ओ मदद की, सेवा की, जिदा व्याख्यान नहीं किया, वो गल बननी है। बाकी जो दिखावा कर रहे हो वो कुछ नहीं,
यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बैलेंस करना सीखो लाइफ को। एक तो हम बैलेंस नहीं करते, अपनी फैमिली का भी आप हैं, मैं तो कर चुका गुरुजी की मतलब गुरुजी की सहायता से हेल्प ना मिलती तो शायद मैं अपने जो मेरा एम था मेरे अपने 2 बच्चों को डॉक्टर बनाना। मैं फादर भी हूँ, मदर भी हूँ। 90 में मेरी वाइफ चली गई थी, एक 8 साल का था, एक 13 साल का था, और उनको मैंने पाला। डॉक्टर जो चाहती थी वो बनाया, गुरुजी की मेहर से आज वो एक कार्डियोलॉजिस्ट बना दिया, एक डेंटल सर्जन बना। मैं भी गुरु से मेरी डॉक्टरी छुड़ा के गुरुजी ने दिन रात साथ रखा। इतना बोले, मैं समझ नहीं पाया, मेरी गुड पंजाबी नहीं थी, नहीं तो 2 किताबें 10 किताबें लिखी। जितना मैं समझ पाया मैं शेयर वो करता हूँ। ट्रूथ इज़ गॉड में गुरुजी ट्रूथ है, भगवान शिव है। हम बहुत कुछ चक्कर चलाते हैं भाई। हमने भी देखा, मेरे घर में गुरुजी की फ़ोटोएँ सब दी हुई हैं जिसमें सिल्वर पेन से लिखा है ब्लेसिंग, कहीं भी लिखा है, सब कुछ चरण सब कुछ दिया गया। वो निकलता भी है पानी, ये शायद वह मैंने तो कभी किसी को बोला ही नहीं। मैं क्या रखा है, क्या तमाशा बना रखा है, बे शायद निकला, उसके पब्लिसिटी कर रहे हैं आप, क्या मिलेगा? बंद कर दो, ये गुरुजी को पसंद नहीं। बंदे बनो गुरुजी के अंदे। जब ये काम करोगे तो गुरुजी के नज़दीक नहीं आओगे। मन को साफ रखो, दिल को साफ रखो, और दिल को और मन को साफ नहीं, दिल में हेट्रेड, एंगर सब कुछ पर्या पे है, और गुरु ने कितने बिठाओगे? क्या चक्कर चला रखा तुमने? ओ ये मैं वो लकी लेडी, उसके घर तो शायद नहीं गई है, वो पब्लिसिटी हो रही है। मैं मिशिगन गया, अमेरिका में गया, वहाँ पहुँच गया, वहाँ मैंने बन गया, बंगलोर गया, वहाँ निकल, मैं क्या डाल रहे, मैं क्या पिला रहे हो लोगों को, बेवकूफ़ बना रहे हो। अरे गुरुजी का हाथ लगा दो, गुरुजी को बात कर लो, गुरुजी तो पीछे बैठे हैं थोड़े, वो ब्लेसिंग ऑलवेज देते हैं। इसको याद नहीं। तो वो ये चीज़ें करने से कभी गुरु पाया नहीं जाते। बैलेंस लाइफ जियो, अपनी फैमिली की लाइफ और आपने गुरुजी के काम क्या करने, उनको बैलेंस करके, और अपने गुड डीड चुनो, बैलेंस चुनो। मैंने फैमिली के लिए क्या करना है ज़रूरी है वो भी, और गुरुजी क्या क्या, और लोगों की मदद कितनी एबिलिटी है आपकी वो करनी है। बस न शॉर्ट जर्नी है लाइफ की। हम किसी को ये करके ओ ये कर रहे, ओ ये कर रहे। गुरुजी बैठते थे मेरे को, और जब मैं पैर चरण दबाता था, कई संगत दबाती थी, और गुरुजी कहते गल सुन तू जी करके गूंगा है, मेरा नाम भी गूंगा बजाज रखा है। वो कहता हूँ तक गूंगा है, एक दिन आएगा तो तू सारी रात बोलना है सारी दुनिया। मैं समझा नहीं एक डॉक्टर क्या बोलेगा, मुझे बोलना ही नहीं आता था। मैं संगत में जी के आगे बढ़ा ही नहीं, जी गुरुजी। वो कहता जी तू अगे चल पे, मैं नहीं बोल पाया, सुनता रहा। कहते गल सुन एक घंटा दबाते है, पता नहीं वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तू कभी किसी बारे बोलिया? मैं क्या गुरुजी आप शिव भगवान हैं, आपको जब मान गए तो मैं आपको बताने वाला कौन हूँ, आपको तो पिछले जन्म का पता है। कहते गल्लां पता नहीं लग रहा, मैं हाँ की एवं बोली जाते, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। किसी घर खाना होगा अद्धा घंटा वो बारे बोली जाती है, और कभी तारीफ़ कर दो, गल कर दो। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में डोंट ब्लेम, क्रिटिसिज्म बंद कर दो। एक दूसरे की चुगली पसंद नहीं, जो चीज़ गुरुजी को पसंद नहीं वो क्यों करते हैं आप गुरु भक्त कहलाते हैं तो उसको पालन करना भी है। ये दिखावा करना, गुरुजी कहते 10 साल तो आए थे हाजिरी नहीं लगी, मैं 10 साल से वो गुरुजी को फॉलो नहीं कर पाया। वो कहता है पहली सीढ़ी नहीं चढ़ा, क्यों नहीं चढ़ा? आप फॉलो नहीं किया। गुरुजी ने कोई रिचुअल नहीं बोला, कोई फूड नहीं रेस्ट्रिक्शन बोली, क्यों कुछ खाओ, नॉन वेज खाओ, वेज खाओ, कोई वर्ष नहीं बोला। शिवरात्रि को भी खाना खिलाते थे, नवरात्रि में गुरुजी कहते देखिए बजाज नवरात्रि हो गए, मैं भी नवरात्रि रखता 20 साल, कहना नहीं अद्धी संगत आओगी, लेकिन गुरुजी कुछ नहीं कहते थे, तो कोई ना रखो। लेकिन गुरुजी ने मुख से नहीं बोला कि तू ए रख, ए भाई कोई भी मैं सोमवार एने रखते ना हुआ। गुरुजी के मुख से किसी के लिए वर्त नहीं रहा। गुरुजी एक ही बात बोलते, बंदा बन चंगे कर्म कर, सेवा करते सेवा का व्याख्यान ना कर। जो भी करो उसका व्याख्यान नहीं, दान करो। गुरुजी कहते थे मटेरियलिस्ट जान से ज़्यादा मेरे पास तो कुछ नहीं था, प्यार था। प्यार मटेरियलिस्ट से ऊपर है, प्यार भी करो सच्चा प्यार, जिसमें एक कंडीशन लगा के नहीं, मैनू ये मिलूगा तो मैं प्यार करांगा, ये गल है।
ये क्या तमाशा है? मिलेगा तो अच्छा जावांगे। गुरु जी कहते कोई प्यार नहीं करता बजात कम्मा वास्ते आंदे है। एक माँ ने प्यार किया, एक तू करेगा, एक पैदा कितने हो गए, मैनू प्यार नहीं कर, वो मंग लिया कुछ तेनू बेला टाटा बना देना। मैं क्या, मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे तो आप चाहिए। मांगा तो गुरु जी से, गुरु को ही मांगा। हर कठिनाई में, इतनी कठिनाइयों में मैं था, शायद ही संगत में कोई था, लेकिन फिर भी मांगा हमने गुरु से, गुरु प्यार करा हमने गुरु से। उस प्यार से, जिस प्यार को मैंने खो दिया अपनी वाइफ को 1990 में 5 जुलाई, उसको गुरु में देखा और खो गए गुरु जी को। और मैंने प्यार से ही, ईगोइज़म तो नहीं है, जो पाया है तो गुरु को पाया उसी प्यार से है। ईगोइज़म को तो जूतियों में रख के बाहर आना चाहिए। फिर हम गुरु भक्तों का फर्ज, हमारा प्रार्थना है कि बड़े मंदिर के दर्शन करना। गुरु जी कहते थे ये बड़ा मंदिर जो बनाया है मैंने, सोच समझ के इस जगह पे बनाया है। इधर एक चक्कर बाजार लगा लो पूरा अंदरों तो 4 धामों के बराबर। दूसरा, डुगरी में जहाँ गुरु जी ने जन्म लिया, जिस चारपाई के नीचे थे वहाँ पर जन्म लिया। ईंट थी वहाँ पर जहाँ पर गुरु जी ने पैदा हुआ। ईंट मेरे बेटे के हाथ भेजी। बापूजी को बोला, मेरे बेटे ने की ड्यूटी लगाई गुरुजी की। वो जाता था डुगरी में, बापूजी कहते थे गुरुजी ने माँ की और पिताजी की बहुत सेवा करी। माँ को तो पास हाथ ही रखा, और हम लोगों का भी फ़र्ज़ है माँ बाप की सेवा करना। और जो माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते तो गुरु की सेवा भी नहीं कर पाएंगे, ये भी है। अब क्या हुआ कि वो ईंट, मैं समझा ही नहीं ईंट का मतलब। सबसे पहले मैं ये बताना फ़र्ज़ है कि हर गुरु भक्त का जन्म जिसने लिया है, बड़े मंदिर के दर्शन करो। वो इतना संगत बढ़ गई है, डिसिप्लिन से श्री गौरव जी उसको बढ़ा रहे हैं। संगत का लंगर हाउस बड़ा कर दिया, बाथरूम चेंज कर, सब कुछ कर दिया, सीनियर सिटीज़न के अलग, हर चीज़ को डिसिप्लिन वे से कर रहे हैं। आप लोगों की सहायता के लिए आप सेवादार से बोलो, रश होता है, सेवादार से आर्गूमेंट ना करो, वो गलत है, ठीक है, जय गुरु जी कह के चल पो। क्यों बोलो, सेवादार कितनी फ्रस्ट्रेशन, इतना रश है, कुछ बोल भी दे तो जय गुरु जी करो, क्यों आर्गूमेंट कर रहे हो कि मैं बड़ा वो चला गया VIP, मैं नहीं, क्यों नहीं करना। सेवादार नो, गुरु जी के टाइम पे हम सेवादार थे। हम, गुरु जी का मतलब है सेवादार ने जो कहा गुरु जी ने कहा, कोई बोलता नहीं था। तो आज भी वही होना चाहिए। सेवादार मतलब गुरु जी का हुक्म है तो आपको आर्गुमेंट करने का नहीं बनता। सेवादार, अगली बार शायद वो सेवादार गलत है तो आपको बोले आएंगे तो जय गुरु जी बोल के चले जाएंगे। सिर्फ जय गुरु जी बोलना होता है, नहीं बोला, खामोशी काफ़ी है। दूसरा, डुगरी में जो ईंट दी, मेरे को तो ईंट का कुछ पता नहीं लगा। सबसे बड़ी बात यह है, मेरे को तो ये भी नहीं पता लगा। शुरू में मैं जब आया तो मेरे को मिसेस सुधीर साहब ले गए। तो उनकी मिसेस सुधीर जी बड़ी नेक लेडी, सिंपल सी लेडी, एक बिग IAS ऑफिसर की लेडी, लेकिन सिंपल। उसका बेटा जो है आज एम्बेसडर है दुबई का, लेकिन वो सब अभी भी सिंपल है। सुधीर तो चले गए। अब वो कहती, तो वो गुरु जी को बोलो बड़े मंदिर ले जाएं, बड़े मंदिर ले। मैं नहीं देखा था शुरू में बड़े मंदिर ले जाए। गुरु जी एक मंडे को जाते थे संगत को कुछ लेके, मंडे को शाम को। कृष्ण जी को इतना आप उधर आप उधर। तो मैंने गुरु जी को बोला, अभी आप तौलिया क्यों रखता हूँ ये भी सुनाते हैं थोड़ी बात। गुरु जी हिम्मत, सबसे पहले मैं प्रार्थना करता हूँ सिंपल बनना। आज से प्रण करो, चुगली करना, किसी से बुराई करना बंद कर दो, हेटेड और एंगर ਨੂੰ निकाल दो, फॉरगिव इट। मैंने भी गुरु के सामने बोला, नितिन जी से एंगर करा था, मैं भी इंसान हूँ। फिर मेरे को गुरु का हुक्म है, ये क्या है, मैंने आप गुरु से माफ़ी इससे भी माफ़ी छोटा है कि मैंने जाना है और सत्संग करना है गुरु जी यहाँ पर, मेरा फ़र्ज़ बनता है। अगर मैंने आराधना करी, जिस दिन मैंने इनके घर बोला, रात को मैं गुरु के चरण में भी बोलता हूँ और बोलता रहा जब तक इसको मकान नहीं मिला। अगर मैं कोई ड्यूटी लेता हूँ, या तो मैं लेता नहीं कमिटमेंट तो लेता हूँ, जब तक वो नहीं हो पाती तो मैं गुरु जी को पीछा भी नहीं छोड़ता। ये भी सत्य है।
आसानी से तो मैं बोलता नहीं किसी को, मैं ये नहीं दिखावे में और झूठ में बिलीव नहीं। मैंने बचपन से झूठ बोलना पता ही नहीं क्या झूठ क्या होता है। सच्ची सत्य गॉड है, सत्य पे ज़िंदगी बिता दी। मेरे माँ बाप भी परेशान होते थे, क्या बनेगा तेरा, काकू नाम था, कैसे जिएगा, लेकिन हमने सत्य का सहारा नहीं छोड़ा। और सत्य मेरे गुरु जी है, गुरु जी भी कहते तेरा की बनूंगा, वो कह रहा कि इन्नी परेशानियां पे है। वो ड्राइवर है बिरला का, वो तेरे कपड़े देख, ओदे आज ओदे जूते देख, तू की फटे पड़ा की चक्कर है टाँके लगा के, वो ड्राइवर हो तू डॉक्टर। लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे नहीं यही पसंद है। वो कहना कोई नहीं, मेरे वार्डरोब भी नहीं था, एक टेबल पे मेरे कपड़े होते थे, बताइए। आज वार्डरोब इतने भरे पे, जन्म में पहन ही पाऊँगा वो कपड़े, जूते पहन नहीं भर पड़े, जहाँ मैं सील सोल लगवा के पहनता था। ये मांगा नहीं, माना बस गुरु को। आपको भी यही एक एडवाइस है, मानो मंगो नहीं। आप मांगते रहते हो, मांगते रहते हो। आप एक चीज़ मांगोगे तो एक शायद कभी मिल जाए, नहीं मिलेगी कि और चले जाओगे, लेकिन आपने मानना दिल से शुरू कर दिया। फेथ क्या होता है आप सुनाएंगे आज, लेकिन जिसने फेथ रखना शुरू कर दिया तो गुरु जी 10 चीज़ें देंगे जो आपने सोची भी नहीं होंगी। तो मैंने बोला मेरे से सुधीर के ये बोलना तेनू भी ले जान बड़े मंदिर पड़ा। मैं गुरु जी की ड्यूटी लगा दी, लंगर में जो खाते थे हाथ धुलाते, एक ही तौलिया होता था, कोई साबन नहीं, हर एक ने हाथ में धोना, और तौलिया नहीं, कोई साबन नहीं, उसी तौलिए से हाथ धुलाना, तो धुलाते रहे। फिर मैंने कहा गुरु जी जाते जाते लास्ट में बिठाते थे, गुरु जी बड़ा मंदिर देखने जाना है, वो चिक्की पर है सर बना डांट देते। फिर वो मुझे उकसा देती थी मिसेस, वो फिर 2-3 बार बोला, ओ तू मगर पै गया की रट लगा के बड़ा मंदिर छोटा मंदिर की हो गया, चल मैं लै तो जावगा, लेकिन गल सुन याद, लै जावगा तेन कोई गल नहीं, तू पीछे पै गया, लेकिन एक गल है जोर से बोले। फिर जिथे मैं बैठ जावा वही मंदिर, जिथे मैं बैठ जाऊं वही मंदिर। अगर आपने प्यार से यहाँ बैठा, यही गुरु जी बैठे हुए हैं, जिथे मैं बैठ जाऊं वही मंदिर। यह गुरु के मुख से निकला, बड़े जोर से बोले थे, वही समझा रहे हैं। हम इंसान हैं, नहीं समझ पाते, भगवान को समझना नामुमकिन है। अब हम चलते हैं, पहले शुरू करते हैं। एक तो गुरुजी ओमनी प्रेजेंट कैसे थे और गुरुजी में कितनी पावर थी। सबसे पहले तो मैं फेथ की बात सुनाता हूँ। या फ़ोटो दिखानी है, ये दिखाना जरा। ये आपने की संगत में फ़ोटो देखी, गुरुजी के साइन नहीं देखी। इसका पहले सत्संग शुरू करते हैं, पहले ये शुरू करते हैं जितना हो सकेगा। लेकिन आप ना एक मिनट, किसकी ड्यूटी फटाफट करके बिठा दो, रिक्वेस्ट। ऐसे दूर से आता माता, जो दूर से आए ना उनको नहीं, ऐसा नहीं, प्लीज़ वेस्ट करना है टाइम ना है ना, ऐसा ना करें प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट, आपकी ड्यूटी है, प्लीज़ वहीं से करें। माता टेके जान, ऐसे बात नहीं बनेगी, ठीक बोला। अच्छा फोटोग्राफी ओ यार, जो गलत समझते मैं ठीक नहीं समझ नहीं पा रहे कि ठीक है तो की गलत है की गलत है की ठीक। घर भी कश्मा के चक्कर ही पे मैं ही ठीक है या मैं गलत हाँ। आज मैं क्या मैं गलत है, मैं जाके चल क्या गलत क्या ठीक है क्या गलत है, भगवान शिव जानते हैं ना क्या गलत है। अच्छा कहते चलते हैं आप यार। तो मेरे को जितनी खुशी हुई जिस दिन नितिन जी ने फ़ोन करा, शायद मैंने फ़ोन जब इसने कहा मैं सत्संग नहीं कर पाता, बेचारे के पास फैसिलिटी नहीं थी, ये नहीं था, टेरेस नहीं था, अरेंजमेंट नहीं था, मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा मैं आ रहा था और इन्होंने मना कर दिया, मैंने कैंसिल कर दिया। लाली आंटी के यहाँ भी शुरू कर दिया, वो भी कैंसिल, नाम भी लिखा गया। मैंने कहा वहाँ नहीं जाना यहाँ भी जाना, मैं दोनों कैंसिल कर दिए। भाई मेरे को गुस्सा सा, मैं भी इंसान हूँ, गुस्सा आ गया। तो मैं जब नहीं आया तो मैंने फिर भी नितिन जी को वचन दिया था
बोलता रहा। फिर गुरु जी का हुक्म है, अभी तूने कहा था मैंने पूरा कर जाना है, तू फर्ज बनता है तेरा, बंदा चंगा है वो। गुरु जी ने बोला बंदा चंगा है, तो मैं क्या फिर मेरा फर्ज बनता है वहाँ पर गुरु का जरा आप लोगों के साथ शेयर करना। मैं भी आप जगह सिंपल गुरु भक्त हूँ, कोई बड़ा छोटा नहीं हूँ। मैंने बहुत साल भी तो कोई कहते मैं पर रह गया जी गुरु जी को क्लास फॉलो, कम्प्लेक्स हो जाता है। अरे हम तो गुरु जी को देखा नहीं, ओह हम तो बड़े लकी, इतने साल बिता लिए, वो गए मैं क्लास फॉलो रहा, मैं गया इतने साल बिता लिए, ओ यू आर लकी वगैरह, क्या लकी अफेयर लगा रखा है। और नहीं तुसी भी लकी हो, प्यार हुण भी कर लो, गल खत्म है। इन्ह चीज़ां कख नहीं पिया हुआ है। आज भी जुड़ लो, डिसिप्लिन रखो, साइलेंस रखो, बैठो गुरु जी नाल अलोन बैठो, चुपचाप बैठो और गुरु नूं भुल जाओ मैटीरियलिस्ट चीज़ों सारे, गुरु नूं याद रखो। मैਡੀਟੇਟ गुरु जी विद 20 मिनट्स डेली। ਆਪਾਂ पहले गुरु नानक जी नाल जुड़े सी, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते सी, तो गुरु नानक जी आज भी मैं जपजी और ये सुखमनी मेरे साथ रहती हैं, दिखाओ। लेकिन आज भी पाठ जमा नहीं करते हैं। वहाँ से हमने स्पिरिचुअलिटी शुरू करी। सर और गुरु जी को पता था, गुरु जी ने मुझे 2 जगह भेजा, स्वर्ण मंदिर और एक अजमेर शरीफ भेजा था, बताइए। और उसका मौलवी खुद आया मेरे को लेने, और वहाँ बैठा मेरा, और मेरे गुरु जी की फ़ोटो ऐसे लगाई और मेरे साथ ही बैठा। आज भी मैं रखता हूँ एक गुरु जी मेरी मदर ने दी, सुखमनी जहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ रहती है, रात को पाठ करता। मेरे गुरु नानक जी, मैं गुरु नानक जी को देखना चाहता था, स्वर्ण गले लग जान, वो ही गले गुरु जी लग गए गुरु नानक जी के रूप में, और मेरे माथा जोर से घुटते थे, माथा टेकते थे। ओ यार गल सुन, तू मैनू गुरु जी को रोना पसंद है, यहाँ आंसू आते थे, और ना यार तू रुलाया ना कर, ना तू रोया कर ना रोया कर, तू कुड़ियाँ तेरा रोना है, तो मैनू ना रोया कर, मैंने रोना चंगा नहीं लगता। तो लेकिन प्यार करते थे हम, प्यार में रोना। अब ये सुनाते हैं, ये फ़ोटो निकाल गए। ये क्या था, गुरु जी की मदर का 2000 में इंतकाल हुआ। और वो डुगरी में उन्होंने पहले तो चले गए, वो सारा सेवा करते रहे, मदर को पहले साथ ही रखा हुआ था। अब वो सारा चौथा करना था, वो डुगरी में सारा पंजाब पहले पहचान गया, 10,000 से ऊपर। और वो जो खेतों को उन्होंने करके खम्बे लगाए, ये जो लगते हैं बांस के, उसको भी गुरुजी ने वाइट चादरों से, गुरुजी को वाइटनेस बहुत पसंद थी, चादरें वाइट हों बहुत पसंद थी। और चादरों से वो खम्बे ना लगें, और इतने लंबा, इतना एकड़ों में संग सारे को कवर कर रखा है, और इतना रश, इतना। और गुरु जी की कुर्सी इतने रखी, वहाँ गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो रहा है, और गुरु जी के दूर को उसमें संगत में कहते बजाज में बुला लो, मेरे को बुला के पीछे खड़ा करता। रंगीला जी, हरबंस सिंह रंगीला ने गाया उत्थे, राम राम जपदा पिया राम ना पाया जाए पहली बारी, बड़ा प्यारा, पहली बारी बुला रही चश्मा। अब आते तो बड़ा कुछ है, नैपकिन प्रसाद, जल प्रसाद, ये प्रसाद, वो प्रसाद, लेकिन बोलना बहुत। दिल्ली च ना रखो, दिल्ली च रख लो प्रसाद कहन नाल दिखावा करना गुरु नहीं पाए जाने। जब दिल नाल कर दो, गर्दन झुकाओ, गुरु इत्थे बैठे होंगे, कन कन में तद गुरु पाए जाते। जिस वेले गुड डीड्स करोगे, बंदे बन जाओगे, तो गुरु जी नाल क्लोज हो जाओगे। डू गुड एंड बी गुड, ओनली नाम हो गुरु का। मैं प्रिंसिपल 2 व्यक्ति में काम करता हूँ, नो फेम, नो गेन, नो नेम, नाम हो तो मेरे गुरु का, मेरे नाम में क्या रखा है। जो ब्लेसिंग भी आज दी ये दी जाएंगी, ये गुरु ने दे रहे हैं, मैं देने वाला कौन। मेरे पास हैसियत ही नहीं है, मेरी औकात ही नहीं है। गुरु जी गुप्त बिलीव करते, जो दे रहा है, नाम में क्या रखा है, नाम तो गुरु का है, जो ब्लेस करें। हम में पावर ही नहीं है। अगर इस फोटो, गुरु जी छोटी सी फोटो देते थे शुरू में, हम बक्सूआ से लगाते, पीछे बक्सूआ लगा, कहते बजा छोटी, ये उन्होंने दिया कर, ये बड़ी पावर होती। गुरु जी की छोटी पावर में बड़ी फोटो, पावर बड़ी है। अगर गुरु जी की तरफ से मिलेंगे, यहाँ रख के लेंगे, तो पावर तो गुरु जी देंगे ना, ब्लेस तो वो कर रहे हैं।
तो गुरुजी वहाँ पर कुर्सी लगी, पीछे खड़ा करता, वहीं पर मैं कर रहा है, वहाँ कुर्सी लगा के गुरु ग्रंथ साहब जब जो ये पगड़ी की रस्म होती है नीचे, तो गुरुजी की गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर गुरुजी कहता पहले तो कुर्सी नीचे रखवा जाके। मैं कि गुरुजी मेरी पहले बोले यार हुक्म, जब हुक्म हो जाए फिर डरता हूँ मैं सीधा, मैं गुरुजी के हुक्म में नीचे बैठेंगे वो था। कहता अच्छा ह्यूमन चुला मेरा फर्ज है गुरु ग्रंथ साहब के नीचे सेवा मैं उत्थे ही करना है जिमें आम करते हैं। वो कुर्सी हटवा के सेम जगह पे ये फ़ोटो है, गुरुजी ने नीचे बैठ के सिर को ढक के गुरु ग्रंथ साहब की इज़्ज़त करी, और हम सबको भी इज़्ज़त करनी चाहिए। यहाँ पर पीछे डांस भी हो रहा था। गुरबानी पे डांस करना फ़र्ज़ नहीं बनता, हमें डांस करो तो गुरुजी ने फोल्क डांस पे करा था, फोल्क डांस पे करते थे, गुरबानी की कुछ सुनाते थे, गुरबानी के मतलब कहते गुरबानी मैं सुना रहे हैं तो दिमाग कितने घूम रहा है, वो मीनिंगफुल होती है, उन्हें समझो, फोकस करो गुरबानी को क्या बोल रहा है, उसको दिमाग में लाओ और उसको पालन करो, ज़िंदगी में काम आएगी। लेकिन फोकस तो हो रहा है, कितने हो रहा है, मेरा इतने नुकसान था, इतने फ़ायदा था, ये कर रहा है वो ये कर रहा है, कि चक्कर पे ज़िंदगी यार, छोटी ज़िंदगी कितनी कॉम्प्लिकेटेड बना रखी है ज़िंदगी को, आसान सी बनाओ ज़िंदगी को, बी सिंपल। फिर ओ मैंने फिर गुरुजी नीचे बैठ गए, और ये फ़ोटो गुरुजी की वही है, वो उसकी दी हुई। अब वो फ़ोटो दे दी, और 2-3 महीने में गुरुजी उत्थे आए अंपायर स्टेट ते ऊपर छोटू बैठा, ऊपर छोटू को बोला, मैं भूल गया जी, गुरुजी को छोटू को बोला कि जाके वो फोटो ले ये वाली इतना ही थैली मैनू ये दी थी, कहते एक फोटो नू फ्रेम करके अपने रख लै अपने को, बाद तू दुनिया सारे ये देनी है। मैं समझा नहीं, मैंने पतले से फ्रेम में लगा के 2000 में अपने छोटा सा मंदिर है जो बनाया है, वो टेबल भी पंचकुला रोड पे मेरी वाइफ ने खरीदा था 1988 में, 90 में चली, उस टेबल पे जो वह मेरी वाइफ ने, उसी पे मेरा मंदिर है गुरु का, ऊपर उसकी फ़ोटो है, उसमें लॉकेट है गुरु, उसके प्यार से तो हमने गुरु को पाया। आज 35 साल हो गए, हम तो ज़मीन पे सो रहे हैं, हमने गद्दा भी नहीं, पलंग भी नहीं यूज़ करा। अब यहाँ बैठ रहे हैं, कृष्णा जी पूछ लीजिए, यहाँ भी बैठे, चाहे हयात में है 5 तक कहीं भी रहेंगे ज़मीन पे, और वहाँ पर नीचे है गुरु के चरण है, और नीचे बैठ के झुके गुरु नानक जी कहते वो सिंहासन ही बैठे, राजा कहता कि तू नीचे उतरेगा, नीचे बैठे कितने नीचे जाऊगा, ये गुरु नानक जी भी बोल गए मक्का में। तो मैं समझा नहीं, मैंने पतले से फ्रेम में डाल के, एक भी मेरा बेटा है, अभी मैं बद्दी के मंदिर की बताऊंगा, पुनीत बजाज, वो चंडीगढ़ में, वो भी गुरुजी उससे काफ़ी बातें करते हैं, प्यार करते हैं। जो प्रतीक है डॉक्टर है, वो कभी कभी आता था, वो काफ़ी आता था डुगरी, तो उसको पतले से फ्रेम में लगा के मैंने रखी। 5-6 साल पहले, ये 4-5 साल पहले, 5 साल पहले कोरोना के बाद ये पता लगा कि ये गुरुजी ने दी थी, और मैं भूल गया, 2020 साल तो याद ही नहीं रहा। पतले से फ्रेम, वो भी क्या, मेरा 6-7 साल ईशान बजाज पोता है, एक 9 साल का है, जो छोटा पोता है उसके हाथ से गिर गए, वो पुनीत आया था, जो फ्रेम टूट गया और ये बाहर निकल गई। वो कहता पापा पापा ये क्या करा गुरुजी गुरुजी, मैं घबरा गया, बहुत ज़ोर से चीखा, मैं उधर बैठा, फ्रेम टूटा हुआ ये, लेकिन फ़ोटो गिरी हुई। कहता ये क्या, मैं याद आया गुरुजी ने देने के लिए बोले थे, मैं तो भूल ही गया तुमसे। ओ गॉड, मैं बहुत परेशान हुआ। मैं क्या ठीक है। फिर मेरा बेटा गया तो उसने इसकी 7 फ़ोटो ये कराई, ये नई है, आप देखेंगे नई हो पुरानी पता लग जाएगा ये। लेकिन उसने गुरुजी ने उस टाइम भी मुझे एक फ़ोटो पे गुरु साइन, उनके पास 2 पेन होते थे गुरुजी का, एक वाइट पेन सिल्वर और एक ब्लैक पेन। ब्लैक पेन मंगाया क्योंकि ये डेडिकेशन की थी, तो ब्लैक पेन से गुरु लिखा हुआ है, देखिए ये गुरुजी के अपने साइन है, तो दे दी। अब मेरे को तो पढ़ा, मेरे को कुछ नहीं याद, गुरुजी कसम मेरे को बिल्कुल नहीं याद। मुझे पहले गौरव जी ने बोला, बल्कि गौरव जी ने बोला एक वाइट बड़ी डिवाइन फ़ोटो बनाया, रेड बना दो, डिवाइन बनाओ ये वाली फ़ोटो। मैं कहा ये बना देंगे।
उसके बाद जब मैंने ये देखा तो मैंने गौरव जी को भी दिखाया, कहता कमाल है। मैंने वो एक फंक्शन में थे एनुअल गुड़गांव बैठे, मैंने कहा गुरु जी ये देखो पहले बोला मैं तो भूल गया, आपने याद दिलाया। तो मतलब मैं तो बिल्कुल ही भूल गया। अब उसके बाद ये फ़ोटो साथ मेरा बेटा गया स्टूडियो में, साथ करा के लाया, ये नहीं है बिल्कुल, गुरु तो लिखा आ गया, लेकिन इस फोटो में चरण बन गए नीचे देखिए सबसे। और बड़े बड़े स्टूडियो में ट्राई कर लिया, चंडीगढ़ भी कर लिया, दिल्ली भी कर लिया, बड़े बड़े चरण किसी में नहीं बन पा रहे। उसने कम से कम 17 फोटो की जगह ट्राई कर लिया, चंडीगढ़, जालंधर और दिल्ली, फरीदाबाद, नहीं चरण नहीं किसी में बन पाए। चरण उसी में जो ओरिजिनल गुरु जी ने दिया था। अब माया गुरु जी, अब ये दोनों फोटो इसकी ड्यूटी लगाते हैं। आपका बेटा कहाँ है? ये पुरानी आप नज़र आएगी फ़ोटो से बिल्कुल, ये भी, और चरण भी देख लो। ये सारी संगत को दर्शन कराओ, ये गुरु जी के साईं, आपकी ड्यूटी बनती है, फिर मेरे को दे दो। ये मुझे पहले ना फ्रेम था और मैं वुड अलाउड नहीं है तो फ्रेम अलाउड नहीं, फ्रेम को निकाल के ये वुड में तो बाद में लगाया, वहाँ लगाई नहीं थी, तो इसको मैं लेमिनेट करा के गया था। जो लेमिनेट ही थी ख़राब हो रही थी, तो फिर मैंने वुड में अब लगाई है। पहले तो बिल्कुल लेमिनेट कराना पड़ा कि वो वहाँ पर ले जा ही नहीं सकते फ्रेम। मेलबोर्न में, आप कहीं ऑस्ट्रेलिया में जानते हो, कोई रूल पता होगा। चलिए, अच्छा, तो अब चलते हैं इसी बेटे को। फेथ हम कहते हैं, हम बहुत फेथ रखते हैं। अब बद्दी का मंदिर की बताते हैं। अब वहाँ पर मेरा बेटा यहाँ पर बद्दी में प्रोफेसर था। बद्दी एक जगह हिमाचल के साथ, तो बिल्कुल नज़दीक है। हिमाचल की शुरुआत में आते 20 किलोमीटर है, जहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्री है, हिमाचल प्रदेश में है। और वहाँ पर एक डेंटल कॉलेज है जहाँ मेरा बेटा प्रोफेसर था। उसके सारे लड़के बच्चे भी आते थे प्रोफेसर, मैं भी लेके जाता था उनको। तो ऐसे उन्होंने एक मेडिकल विंग बनाया। तो वो कहते हैं हम गुरुजी से इनॉग्रेट करना चाहते हैं, गुरुजी रिबन काटे, मतलब इनॉग्रेट करना रिबन। तो वो भी गए, बच्चे काफ़ी आते रहे, मैं भी गया। तो गुरुजी कहते बेटे ने समझा दे वाले माँ पुछे का कम नहीं होता रिबन कटना, किसी मिनिस्टर बना लें, किसी वीआईपी बना लें। मैं तो पंजाब ही नहीं जा रहे थे, गुरुजी उन दिनों में पंजाब ही नहीं जा रहे थे। कहते मेरा रिबन माँ पुछा नहीं कटी था, वो तो किसी मिनिस्टर को कटा, किसी सैलरी करा कर लो। मैं क्या गुरुजी वो चाहते थोड़े बड़ी मुश्किल से माने, चल दे यार, तू खड़ा नहीं चढ़ता। सारे वो भी लड़के पीछे पड़ गए। मैंने भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी, उन लड़कों ने, बच्चों ने भी करी, डॉक्टरों ने भी करी, बेटे ने भी करी। गुरुजी मान गए, बड़े काइंड हार्टेड थे, बार बार कहने से मान तो जाते हैं गुरुजी, लेकिन आप दिल से कहो तो। अब आवाज़ नहीं आ रही भाई? हाँ जी, हेलो जी। जय गुरु जहान। अच्छा, ओके, जिंदगी भी दब जाती है। अच्छा, चलो, पहले था मैं तो चलो थोड़ा बहुत वो दब गया है, उसको ऐसे साइड। हाँ जी, पहले था तोलिए की गल सुनना लेने थोड़ी बहुत, थोड़ी जी। गुरु जी बड़े ये यार ठीक कर यार, बड़े ह्यूमरस थे गुरु जी, बहुत यार, बड़े। दूसरा है कोई? कहाँ है? हाँ जी, बड़े ह्यूमरस थे। आप लाए हो नहीं कोई? बैटरी लो। दूसरा वही चालू कर दो ना, ये नहीं हो रहा, इसमें बैटरी डाल दो। इधर आ यार, बैटरी डाल दे। हाँ ये हो गया। हाँ जी, ठीक है। तो बड़े ह्यूमरस थे।
ये तौलिया क्यों रखता हूँ, ये हुक्म है गुरु जी का। ये चोले कुर्ते पजामे मेरी पैंट कमीज बंद कराती। मैं जलंधर वगैरह कहीं जाता था, ये पैंट की मैं क्या गुरु जी मैं तो वापस जा रहा एक दिन के लिए, कहते तू 10 मिनट हिलना नहीं है तो बाकी संगत चली जाती। मैं गुरु जी मेरे को तो कपड़े नहीं, वो किसी की ड्यूटी लगा कुर्ता पजामा ले आओ 6-7। मैं कहा गुरु जी मैं पैंट, वो कहता अगे सारी जिम्मे में तू कुर्ते पजामे पाने हैं, पैंट कमीज भूल जाओ। आप पढ़ी हुई है, अब वही डिसाइड कर ली, लाइफ डेस्टिनी उसके हाथ। आज सुनाते हैं डेस्टिनी में कैसे गुरुजी ने डेस्टिनी से, आप डेस्टिनी बनाने वाले भी गुरुजी, मिटाने वाले भी गुरुजी। समझो सबसे बड़ी बात ज़रूरी है। पहले तौलिए की गल कर लेने आप। तौलिया क्या था कि मैं बाहर लंगर की सेवा जो करते थे, हाथ धुलाता था, तो एक लेडी नीरू जी एक सिख लेडी थी, मैंने कार सेवा अमृतसर से गुरुद्वारे से सीखी सेवा करना। रात को मैं सेवा करता था, आज भी मैं जाता हूँ तो एक रात मैं पूरी लंगर की सेवा पानी की, और जहाँ पर कभी कुर्ता नहीं सिपाही में या चाय की करता हूँ, एक रात अमृतसर मेरा ये रूटीन अभी भी बना हुआ है। तो फिर ये तौलिया क्या है, वो नीरू आंटी कहती ये फटाफट देखो 9 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, जूती फटाफट इधर निकाली, फटाफट जल्दी, गुरु लेट हो गए जी, भागे गुरु जी डांटे, जल्दी करो जल्दी करो। कोई जूती इधर गई, कोई इधर गई पहले। तो वो कहती हम ना इनको सिस्टमेटिक रख लेते हैं, आप 2 घंटे के बाद लगने आप भी फ्री बैठे हो, मैं भी यहाँ फ्री था, हम दोनों ने ऐसे जचाने शुरू कर दिए बूट। कहते कल सुन बजाज साहब ये ना बड़े मैले है, बड़े गलत लग रहे हैं, इन्होंने टाइम ही नहीं मिलता, इन्हें VIP है कि पालिश पुलिश करा। तुसी इस तरह करो वो लै ब्राउन और वाइट ब्लैक जिधर वाइट कर दे ब्रश वाली इंस्टेंट, तो मैं कर लाँगी एक तुसी। मैं कहा ठीक है, मैं 2 ले आया, 2 वो ब्राउन कभी वो पकड़ ले ब्लैक, कभी मैं, हम दोनों ने जो नहीं होते थे उनको पॉलिश करना। वो गुरुजी ने ड्यूटी दी नहीं। वो एक दिन कर रहे जल्दबाजी में, ब्राउन पता नहीं मेरे पास ब्लैक थी, करते करते ऐसे तो मेरे मुंह पे भी ऐसे हो गया, अभी मुंह काला हो गया सारा ही, पता ही नहीं लगे अपन था। अच्छा मैं 12 बजे, मैं लास्ट में 12 बजे संगत बोल तो हंस रही है, देख के मैं समझ नहीं पा रहा क्यों हंस रही है भाई, क्या है। मैं जी बोलता, ज़्यादा मैं बोलता भी नहीं, क्या चक्कर है। गुरु जी ने अंदर जा गए 12:30, अंदर कमरे बुला ले, कमरा बंद गया। गुरु जी ऐसे कर रहे, गुरु जी यहाँ तौलिया रखते थे ऐसे हमेशा, अपना तौलिया ऐसे, जाओ थे बाथरूम जाओ, मुँह तो गया। मैं क्या की गल अपना तौलिया, मैं क्या की गल, वो जा तो सही देख। मैं बाथरूम गया, देखा तो सारा ही मुँह काला पिया है। वो गुरु जी का तौलिया, वहाँ भी तौलिया लगा था। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो गुरु जी का तौलिया से, मैं मुँह तो साफ़ कर लिया, धोया, बाथरूम सामने ही था गुरु जी का, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर रहा, गुरु जी का तौलिया अपने पास रख लिया। तो वो मेरे पास पड़ा हुआ है घर में, मंदिर में आज भी पड़ा हुआ है सेम का सेम। लेकिन गुरु जी ने कहा एक गल सुन, चंगा किया, मैं तो ड्यूटी लगाई थी, पानी दी, ये तुसी दोनों चंगे काम कर रहे हो, मैं तो क्या नहीं सी, लेकिन मैं तो बूट करने पॉलिश करने कीते सी, मूँह तो थोड़ा पॉलिश करीदा। मैं क्या गुरु जी पता नहीं लगा, थोड़े ख्याल ही रहने, मैं तो डूब जाना थोड़े ख्याल ही। वो कहता इन्ना भी ना डुबिया कर, इतने बंदे बैठते तो ख्याल दूसरे रखते हैं, तो तू की चक्कर है पिया है, मंग ला कुछ, मंगन नहीं आते तू भी मंग ले। मैं क्या गुरु जी मुझे तो आप चाहिए, आप ही चाहिए, मरते दम तक गुरु से गुरु को ही मांगेंगे, मरते दम तक, एक ही इच्छा है। तो मैं तौलिए की बात बता रहा था आपको, गुरु जी ओमनी प्रेजेंट हैं, कैसे उन्होंने बद्दी के मंदिर के बनाया। अब बद्दी का मंदिर चले तो गए, 70 कारें गई, 70 कार इन द मॉर्निंग, 4 बजे, 5 बजे बुला लिया एम्पायर स्टेट चंडीगढ़, सीधा रास्ते वैसे झिलमिल में ब्रेकफास्ट करते थे, उस दिन कराए थे, चाय वाय पिलाई, सीधे ही चंडीगढ़ बद्दी मंदिर। अब बद्दी मंदिर में पंजाब को जब पता गुरु जी आ रहे हैं, हॉस्पिटल के तो कम स्टूडेंट वगैरह बहुत हो गए, 500,000, वहाँ पहुँच गए, 5-7 हज़ार बंदा आ गया, सारे पंजाब इकट्ठा हो गए। तो वो इतने उन्होंने लड्डू मंगाए, जो मालिक थे उन्होंने इतने बड़े लड्डू मंगाए। वो मेरी उसी एक शंटी लड़का था, फर्स्ट ईयर BDS में, शंटी सिख फेलो था,
शैंटी, उसका नाम था सुरजीत सिंह, सरबजीत सिंह, सॉरी, शैंटी बोलते थे गुरुजी। वो बड़ा हैंडसम, वो फर्स्ट ईयर BDS में था। उसके फादर के तो होटल हैं सुरजीत सिंह, आज भी हैं। एक ही बेटा, वो उसको हॉबी थी, अमीर बेटा था तो एक टांगा था ये कैमरा जर्मनी का। तो जो फोटोग्राफर था उस दिन जो अरेंज करा था वो बीमार पड़ गया, पंचकूला से आ रहा था। तो गुरुजी कहते कोई गल नहीं, शैंटी को कहना इन्हें वधिया करेगा। शैंटी की ड्यूटी लगा दी गुरुजी, एक करेगा सारा काम। शैंटी खुश हो गया। तो शैंटी ने सुबह से रात तक वो फोटो, कभी बड़ी वीडियो है वो बनाई, गुरुजी ने देखी भी 6-7 घंटे, बड़ा खुश हुए गुरुजी। अब उसकी BDS भी होगी 2009 में, वो BDS कर ली। 2005 की बात है, 2005 में गए थे गुरुजी। 2009 में BDS करके MDS में भी एडमिशन हो गया गुरुजी की कृपा से, पूना में, यही आपके पूना में। अब वो यहाँ पर डेंटल कॉलेज है बड़ा, तो यहाँ पर पूना में MDS करने के लिए, कोई कॉलेज का नाम पता नहीं मुझे। अब वो वहाँ पर गुरुजी ने मंदिर बनवा दिया एक छोटे से कमरे में, बद्दी का। अब बहुत बड़ा मंदिर आ गया, यहाँ रखो, बड़ा मंदिर हो गया, बड़ा मंदिर बन गया। एक कमरे में प्रोफेसर ने कमरा छोड़ा था, उसमें मंदिर बना दिया। एक नीचे मंदिर बना जहाँ आरती करते। मैं गुरुजी मंदिर बना दो, ज़्यादातर शाम को लोग बच्चे या डिस्को जाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसे शाम को आरती कर लेंगे। कहते चल कर लो। वहाँ पर एक ही अपने टाइम में गुरुजी ने इजाज़त दी, बड़े मंदिर बद्दी का मंदिर बना। छोटा सा मंदिर बना, आज बहुत वास्ट मंदिर है, बहुत बड़ा। लेकिन गुरुजी ने 1-2 कमरों में शुरू करा, वहाँ पर मैंने सत्संग शुरू करा था। तो अब गुरुजी की माया अपरंपार है। तो वो जो बद्दी के मंदिर की जो इनॉग्रेशन का कार्ड है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। 2005 में जुलाई, वो आपको भेजता हूँ, मेरे बेटे के पास है, मेरे पास भी है। जो इनविटेशन पहले गुरुजी का बनाया, तो उसमें गुरुजी लिखा गुरुजी की तरफ से। गुरुजी ने 2-3 हज़ार जो कार्ड है जिनको देना था, 1000 कार्ड बेटे ने बना के ले गया, गुरुजी को पहला दिया। वो कह रहे ले जा, उन्होंने वास्ट वेज कर, इन्हें चेंज कर। गुरुजी ने पहले अपने मुख से बोला गुरुजी महाराज लिखवाया। वो लिखा हुआ बताएंगे 2005 11 जून को, सारा लिखा हुआ बताएं। मैं अभी दोनों बताता हूँ, डेट भी और गुरुजी के साइन भी। 2005 अभी चंडीगढ़ से बेटा भेज देगा, यही है मेरे मोबाइल में। अब वो 2005 की बात है, गुरुजी चले गए, महाराज लिखवा गए आप ही। महाराज ने लॉर्ड शिवा पहली बार मुख से बोला। वो कार्ड वेस्ट हो गए, दूसरे कार्ड छपवाए गए महाराज के, वो आज भी हैं। और वो 1-2 मिल गए बच्चे को, तो मैंने उसकी फ़ोटो कापी कराई है आपको दिखाने के लिए। अब वो शैंटी जी 2009 में जब एडमिशन हो गया, वो मंदिर में आशीर्वाद 2000 गुरुजी में तो चले गए, लेकिन बच्चे तो मानते हैं, हम भी मानते हैं, बैठे हैं ना गुरुजी के पास सब। गुरुजी हमारे लिए गए नहीं, गुरुजी आज भी हैं। गुरुजी कहते मैंने याद करो, मैं हर भक्त के पीछे बैठा, मैं तो हाथ छड़दा नहीं, बंदे छड़ जाए, गुरु भक्त छड़ जाए, मैं की करा, आपका काम नहीं बनता, आप छोड़ जाए तो गुरुजी क्या करें। एको सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, छड़ो ना गुरु, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। फिर गुरु वो 2009 में जब गया, जब जा रहा था सिर्फ क्या करने, आरती करने, गुरुजी आशीर्वाद है। वो ऊपर खबर पहाड़ी इलाका है हिमाचल का, वो 20 किलोमीटर। वो पहाड़ी होंडा सिटी चला रहा था, अकेला लड़का सुरजीत, और कैसे पलटी, अकेला था, किसी को पता नहीं, नीचे खड्ड में गिरी और उसकी स्पॉट पे ब्रेन हैमरेज डेथ हो गई। अब बड़े परेशान, मेरा बेटा बड़ा प्यार करता था, मैं भी बड़ा प्यार करता था, मैं भी पागल हो गया उस लड़के को। मैं क्या गुरुजी ने इतनी सीढ़ी देखी मेरे सामने, उसको आशीर्वाद दिया, मेरा बेटा रो रहा है, मैं उनके माँ बाप पागल, उनका एक ही बेटा, ना बहन ना कुछ, पागल हो गए। क्या हो गया, मैं तो परेशान, मैं बड़ा मंदिर जा रहा हूँ, वहाँ पागलों की तरह बैठ, खाना पीना बंद कर, रो ही जा रहा हूँ। वो बेटा परेशान, मेरे ज़्यादा, पापा क्या कर रहे हैं, ये माँ बाप के ज़्यादा रोते हैं, मेरा दिल ख़राब हो रहा है।
फिर गुरुजी ने, ये मैं बताना नहीं चाहता क्या मेरे दिमाग में डालते हैं, बोला जाके बेटे ने क्या है, उन्होंने क्या फिर माँ बाप ने फिर ट्राई करन बच्चे के लिए, ये मेरे को हुक्म हुआ, मेरे बेटे को नहीं। अब मेरी हिम्मत क्या पड़ी, मैं उनको ज़्यादा जानता नहीं था पेरेंट्स को, अब तो पहले मिला उनके होटल में ठहरा, वो बेटा जानता था, उनके घर जाता था। वो पुनीत भी परेशान हंसे, वो एम्बेरस हुए, कहता मैंने कहा गुरुजी का हुक्म है जाना है, मैं क्या आंखें बंद करके बोल, उन्हें क्या जाके ट्राई करो, वो बड़े परेशान हुए, कहते इस उम्र में क्या करना है, मतलब ही फिर भी उनका गुरुजी को, फिर मेरे को गुरुजी बोल रहे, फिर मैंने भेज दिया। पीजीआई में गए, पीजीआई में डॉक्टर ने हंस पड़े, नाराज, कहते टेस्ट नहीं कुछ नहीं होगा। मैं क्या कहने जा, फिर जा, पहले कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर कौन है, गुरु है ना, उन्हें क्या ट्राई करना कि पीजीआई को दिखाने की ज़रूरत है, वो ट्राई करना। फिर मैंने भेजा 4 बार 5 बार बेटे को भेजा, गुरुजी के कहने पे भेजता रहा। अल्टीमेटली उन्होंने कहना माना, गुरुजी कहना माना। 2009 में गया था और 2012 में 2 शैंटी हुए उनके, एक का नाम अर्शदीप है, एक अरमदीप है, और उनकी शक्ल शैंटी पे है। आज उनके 2012 से आज उनके 13 सालों में बड़े, और दोनों होटल के 4 होटल स्मार्ट है, और 2 शैंटी दे दिए गुरुजी ने, एक गया तो 2 दे दिए, शक्ल सूरत सेम शैंटी, ट्विंस हुए, ट्विंस। उस उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ नहीं, पीजीआई भी परेशान है, ये कैसे हो गया। ये है माया, जिसने रची है रचना सृष्टि की, वही हाथों की डेस्टिनी बनाने वाला भी हो, मिटाने वाला भी हो। अब डेस्टिनी कैसे बनाते हैं, गुरुजी नेवर बिलीव इन पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, ही वाज रादर अगेंस्ट इट, डेडली अगेंस्ट, ही नेवर लाइक्ड इट। और कहते गिरजे गाला गुरु ने ना लाके चल पो ना। अब इसके बारे में बताते हैं। मैं फॉरेन जा नहीं पाया। एक कपल आया था, सिख कपल, लेडी एंड वहाँ से अमेरिका से। मैं एम्पायर स्टेट में दोपहर का टाइम था, बैठ जाओ। मैं सेवा में था, दोपहर का तो कड़कती धूप थी, तो मैं गुरुजी के पाँव, गुरुजी के बैठा, लंगर भी वहीं करते, खाना खाते थे। ड्यूटी लगी, डॉक्टर छुड़ा के साथ में रखा हुआ था। भूल गए कैसे घर चलेगा, कुछ सोचा नहीं, करेंगे तो गुरुजी ने करा तो जो मर्जी करेंगे, लेकिन विश्वास है ना, फेथ है, अनडेटेड हो। हम सोचते हैं क्या होगा, इफ़ और बट्स पे, इफ़ और बट्स में पढ़ोगे गुरुजी को नहीं पा पाओगे। इफ़ और बट्स को दूर कर दो, क्या हूँ, क्यों, कैसे हैं गुरुजी, कैसे भगवान, ये मतलब इन चीज़ों को कुछ नहीं रखा। इफ़ और बट भी पढ़ोगे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, गुरु को नहीं समझ पाओगे। फिर अब वो मैं परेशान बैठा था, तो मेरे को सिख फेलो आए और उनको अंदर ले गए। कहते गुरुजी ने बाहर वैन रखी जिसमें सीधे एयरपोर्ट से गुरुजी के पास, रहते जलंधर में, गुरुजी ने भेजा, मेरे से पहले जुड़े हुए, रहते जलंधर में। वो गुरुजी के अंदर गल सुनो, उनका नाम मेरे याद नहीं, बुरा गुरुजी को तो याद रहते ना, बड़े क्लोज थे। वो कहते की चक्कर पै गया, मैं गुरुजी पे पंजाबी बोले समझ जो है, मैं कितने नट चलिया, नट चलिया मतलब मैं कितने भाग रहा हूँ, मैं इत्थे बैठा, मैं नट चलिया, तुसी पहले जांदे वो, मैं सुनिया बाहर जांदे हो, जितनी वड्डी फ्लाइट है अमेरिका तो है, वो जट जुट लैग हो जाती है, 2-3 दिन अपने घर रेस्ट करके तो जलंधर तो मैनू आ जाते मिलन, तो मैं कितने नट चले, इत्थे ही बैठा, की गल बार बार पूछा। वो कहते मैं नट नहीं जाए, की गल इत्थे किवें आ गए डायरेक्टर, वो बार बार 3 बार पूछा, तो दोनों रोने लगे बड़ी बुरी तरह। मैं बड़ा परेशान, वो गुरु रोना चाहिए, कहते रोना बंद कर दिया। वो फिर चरण पड़ गए, गुरु जी के चरण पड़ गए दोनों। कहते गुरु जी लानत है साढ़े पैदा होते, जिस भगवान गुरु जी ने सानू अमेरिका भेजा सी काबिल ही से,
उन्होंने दे दर्शन वो दिल्ली बैठे थे अपा चले जाए उत्थे लाना दफे साढ़े पैदा होने वो चले तो गए। अब मैं देख कर उन्होंने फिर लंगर कराया वो चले गए 4-5 दिन में और देख लिया भगती सीख लिया। मैनू कहते देख लिया इनू कहते भगती ये बंदियां नू पता लगूगा दिल्ली वालों कि मैं हाँ की बाद च पता लगूगा। अच्छा चलो तू सीख लिया हाँ जी फिर तू अमेरिका जाना है दुबई जाना है? मैंने कहा चुप। मैं क्या गुरु जी डरते रहते मैं क्या गुरु जी डांटोगे नहीं पानी पिला देगा। डांटना नहीं। मैं क्या गुरु जी मैं 3-4 बारी पासपोर्ट बन चुका है। एक तो 1970 में जब मैं जा रहा था एडमिशन हो गया लंदन में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन फर्दर स्टडी में लंदन में और वो भी नहीं जा पाया माँ की वजह से। और उसके बाद 2 बार वो आते थे ये टीवी आते थे वीडियो लेने लोग जाते थे सिंगापुर बड़ा फैशन बना लोग जाते थे तो वीडियो लाते थे ये या इंडिया में था नहीं सोनी के ये वो तो लोग जा रहे थे। मैंने फिर बनाया मिसेस के साथ बच्चों के साथ वो भी नहीं जा पाए। 3 बार मेरा 5-5 साल का 10 साल का नहीं सिंगापुर ये वीज़ा बना सॉरी पासपोर्ट बना लेकिन मैं तीनों बार बाहर नहीं जा पाया। मेरी मिसेस बड़ी परेशान होती थी वो मेरे मामा जी परेशान उनके मामा जी के पास बॉम्बे गए बॉम्बे के नंबर 1 इंडिया के नंबर 1 एस्ट्रोलॉजी के पास ले गए 2-3 को बॉम्बे में। उन्होंने कहा डांटा आपकी तो फॉरेन लाइफ ही नहीं बनी हुई आपकी फॉरेन लाइफ ही नहीं आप इस जन्म में नहीं जा सकते। एक को बहस होगी कहता मैं छोड़ दूंगा पेनल्टी बहुत बुरी तरह मुझे गुस्सा भी करा है ही नहीं। फिर बेटी मेरी वाइफ परेशान होगी दिल्ली में सफदरजंग एनक्लेव में और एक और कई जगह पे वसंत कुंज में रहती है लेडी वो एक ही क्वेश्चन के 3-4-5 हज़ार ले भी कोई नहीं वो मेरी वाइफ फिर भी लेगी 3-4 को दिल्ली में उन्होंने भी लेडी थी वो यही जवाब दिया फॉरेन लाइन ही नहीं है मेरी। जिस एस्ट्रोलॉजर को दिखाया उन्होंने कहा आपकी फॉरेन लाइन जन्म में नहीं जा सकते 3 बार कैंसिल हुई चलो छोड़ो। ऐसे ही मैंने गुरुजी को उस दिन बोल दिया गुरुजी मैं क्या मैं अमेरिका की मेरी तो गुरुजी डरते रहते मेरी फॉरेन लाइन नहीं बनी। गुरुजी ने पैर दबा रहा था पैर पीछे कर ले की कर रहे हैं की बकवास कर रहे हैं जोर से गुस्से में बोले की बकवास की बोले मैं गुरुजी फॉरेन कितने बैठा है मैं गुरुजी आप और तेरे सामने बैठा है ओ कहते गुरु जी कहते लकीरा बनाने वाला तेरे सामने बैठा है मिटान वाला भी तेरे सामने बैठा है तू जाएगा अमेरिका दे एक कोने दे लास्ट कोने था मेरे कम्मा वास्ते और दुबई भी जाएगा मेरे कम्मा वास्ते रात बाहर बोलेगा। मेरे तो कांप रहा हूँ गुरु जी जोर से बोल रहे हैं मैं कहा जी ओ जी वह तुम्हें बोल रहे हैं जाना है तू मेरे कम्मा वास्ते रात बोल रहे हैं सत्संग याद रखिए गल। मैं कहा जी ठीक एक कोने से लास्ट कोने तक लकीरा की चक्कर पे बैठा तू किथे इन चक्कर क्यों मैं पे आया है मैं सुप परेशान बैठा तो वही हुआ। अब पहले तो दुबई बोला था दुबई गया मेरे साथ अनु जी और उसका सत्संग भी है अनु जी रिया और रजत उन 4 बंदे को दुबई का तो वीज़ा और पासपोर्ट बन गया आसानी से वो आराम से चले गए। दुबई पहले बोला था दुबई जाएंगे फिर अमेरिका जाएंगे बोला पहले दुबई जाएंगे फिर अमेरिका जाएंगे दुबई सत्संग करके आए फिर अमेरिका का चक्कर पड़ जैसे अमेरिका का जब चक्कर पड़ गया तो उस टाइम पहली बार ट्रम्प थे शुरू में आए थे तब की बात है और मेरी किताब आई थी 2014 में उस टाइम थे ट्रम्प जी तो उसके बाद फिर आए। उस टाइम उन्होंने वीज़ा वगैरह बंद कर रखा था दिल्ली में भी 2% 1% जिनके बच्चे रहते उनको भी मिल रहा बॉम्बे में मिल रहा सब कुछ मेरे को कहते मिलना तो है नहीं वीज़ा ऐसे ही चक्कर में लाइन लगी हुई थी दिल्ली में बड़ी जिनके बच्चे पढ़ते मेरा मैं तो कुछ नहीं आ रहा।
अब वो वहाँ पर प्रोग्राम बन गया जी। अमेरिका में प्रोग्राम बन गया, न्यू जर्सी, न्यू सीटल, LA, न्यूयॉर्क, सब कुछ जाना है, सैन फ्रांसिस्को भी आपने आना है। और फिर मेरे को एक क्लास लगती थी 7 से 8 शाम को, तो शशि जी और 3 बंदे और लेते थे वीडियो कॉल, मेरे को ट्रेनिंग कर रहे हैं कि आपने एक तो 3 महीने नहीं 3 हफ्ते बोल दो कि मैं आ रहा हूँ अपने दोस्तों से मिल के, मेरे दोस्तों के बच्चे, उनके साथ टाइम, इस उम्र में टाइम स्पेंड करने और देखने अमेरिका की ब्यूटी, टू सी वाइट हाउस, टू सी म्यूज़ियम, टू सी दिस मैंडेटरी, वो जो अमेरिकन, सी दैट, इवन करण जौहर जहाँ शूटिंग, इवन नियाग्रा फॉल, लाइक दैट, सारे अमेरिका की जो ब्यूटी है वो चीज़ें देखने आ रहा हूँ और बच्चों को मिलने आ रहा हूँ। ये बोलना है, ये तो नाम ही नहीं लेना गुरु जी का, नाम ही नहीं लेना जी। मेरे को टाइम है ना मेरा, अच्छा, मेरा पता फ़र्जमंद है, मालिक हो तुझे, मैं मालिक तो आप ही हो। संगत भी बोल सकते हैं ना जी, संगत भी पूछना ज़रूरी है, लंगर की ख्वाहिश है तो बोल दस देना, पूछ लो। हाँ, नहीं, आजा आजा के बाद शुरू करेंगे, फिर भी चलता रहेगा, जितने जो बैठे हैं सुनते जाएं, मैं तो आया इसी के लिए हूँ। बाकी आपकी जो जितनी हिम्मत होगी मेरे में, जितनी आप में सुनने की, दोनों में होनी चाहिए, मेरे में बोलने की और आप में सुनने की बात, दोनों ताली दोनों हाथों से बज रही है। अच्छा, तो वो वीज़ा की बात होगी, मेरे को बड़े डिस्प है, ये रोज़ ट्रेनिंग हो रही है, झूठ पे झूठ, वो एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, एड्रेस यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ याद कर लो, धीरजा डॉक्टर एंड LA, यहाँ इसका यहाँ जाना है, विक्रम जी और सीमा जी वो जाना है, आरती जी का घर न्यू जर्सी, वहाँ उनका घर, न्यूयॉर्क में दीपक जी और गंगा आंटी वहाँ, वो और शशि का, शशि है उसका एड्रेस, और ऐसे ही जिन जिन के एड्रेस है इनको मिलने जाने, इनके बच्चे सैन फ्रांसिस्को में, बंटी जॉन्टी इनका, इसी तरह मेरी ट्रेनिंग हो रही है, रिपीट करो, याद करो, पूरा ज़बानी याद होना चाहिए, और ये निगरान ये करना, गुरु जी का नाम ही नहीं लेना। मैंने कहा अच्छा ये क्या मतलब, झूठ पे झूठ। मैं सुनता रहा, 1 महीना क्लास चली, फिर मैंने फार्म भरा, 3 हफ्ते का अप्लाई, पहले तो ओखला में फार्म भरते हैं, देखते हैं, वहाँ तो सारे पास होते हैं, फिर मैंने पैंट कोट पहना, उस दिन टाई शाई लगाई फर्स्ट क्लास, और जिस दिन इंटरव्यू था एम्बेसी में होता है, वहाँ 14 खिड़की हैं जहाँ पर वो बैठे होते हैं जो देने वाले, मेरी 11 नंबर पे आई, मिल तो रहा ही नहीं, सुबह से 9 बजे तक उस 11 नंबर में उसने किसी को वीज़ा नहीं दिया था, 11:30 मेरी टर्न है, लाइन लंबी, मेरे को सारे डिस्प्लेस करें, अरे हम 4 बार वीज़ा के मिला, एक बार कैंसिल हो गया, मिलना ही, किसी ने कहा हमारे तो बच्चे रहते हैं नहीं मिल रहा, आप क्या से क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं बड़ा डिप्रेशन पे डिप्रेशन। अब चले, अब मेरे को एक टॉल अमेरिकन कहता है ये आप 14 नंबर मेरे नंबर था, 11 में खाली हो गया, आप इधर आ जाओ, और 11 नंबर से उसी में पहले एक डॉक्टर था, वो कॉन्फ्रेंस में जा रहा था, वो कह रहा है मैं 3 नंबर, वो कह रहा है इंडिया में डॉक्टरी बहुत हो गया है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसकी फाइल दी नहीं दिया। मैं कहा जी सर कॉन्फ्रेंस में थी, मैं तो उस पर, मैं गुरु जी के पास सोचा, जब मैं सोचता रहा, जब जाने लगा तो मैंने कोर्ट में 2 फूल बड़े बड़े गुलाब के, यहाँ है नहीं, इतने बड़े बड़े गुलाब के डाल लिए, मेरे मंदिर में पड़े, एक जेब में इधर, एक जेब में इधर, और मैंने ये डिसाइड कर लिया गुरु मेरे सत्य हैं, और मैं जा रहा हूँ सत्संग करने, सत्संग का मन गया सत का संग, सत मेरे गुरुजी, संग मेरा उनका, वो सुनाने जा रहा हूँ। धिक्कार है मुझे अगर मैं झूठ पे बोलूं, वो सत्संग ही नहीं। मेरे बोल दिया गुरुजी को, मैंने तो बोल दिया। जैसे मैंने फाइल आगे करी, कहते यू आर डॉक्टर MM, यू आर गोइंग फॉर, मैं क्या आई एम गोइंग टू डू ड्यूटी ऑफ माई गुरुजी सत्संग। शट अप, नो, वो इतना गुस्से, क्या व्हाट आर यू टॉकिंग, यस, मैं क्या माई गॉड इज माई गुरुजी, आई एम टू टॉक ऑन हिम,
आई एम गोइंग टू डू, शट अप, फाइल उसने ऐसे बंद कर दी गुस्से में। व्हाट आर यू टॉकिंग नॉनसेंस, यू कैन बी अरेस्ट दिस। चुप। फिर उसने फाइल नहीं बोली, 10 मिनट वो खड़ा रहा, 10 मिनट मैं वहीं खड़ा, बोले ही नहीं, मैं भी ऐसे खड़ा, क्या बोले, मैं क्या अभी बोलेगा, ख़त्म, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने डिसाइड कर लिया। फिर मैंने और बेवकूफ़ी बड़ी बड़ी भरी बेवकूफ़ी और करी। मैंने एक फूल निकाल के मैं कहा दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ माय गुरुजी। ओ बेवकूफ, पुट इट इनसाइड, यू विल बी अरेस्टेड, आई विल बी अरेस्टेड, नॉनसेंस, पुट इट इनसाइड इन योर पॉकेट। कैमरा लगे हुए देख रहे, और मैं रखी चुप, क्या बोलूँ यार, बैठे खड़े ऐसे 15 मिनट 15 मिनट चुप रहा। एक आवाज़ आती है, आपका वीज़ा मंजूर, 10 साल अर्जेंट आपके घर पहुंचेगा। मैं घबरा गया, मैं कहा सर बोलो। हाँ मंजूर। मैं क्या फाइल, मैं कौन होता हूँ आपकी फ़ाइल चेक करने वाला। मैं कहा सर बहुत खुश हुआ, मैं तो बड़ा खुश हुआ। मैंने दूसरे फूल के, फिर मैं कहा सर थैंक यू फूल, और पुट इट इनसाइड यार, ये तो गिव इट आउटसाइड, आई डोंट नीड, मेरे को अरेस्ट हो जाए, मेरी नौकरी जाएगी, आप यही तो रखो, इसको बाहर दे दो किसी को, मेरे को ब्लेसिंग में छोड़ दो मुझे। मैं तो क्या बोलूँ, ये रियलिटी है, वहाँ रिकॉर्डेड भी होगा। चलो अब उसके बाद वो देख रहे हैं, फिर मेरा मंजूर भी हो गया, मैं गया भी 8 साल हो गए, 8 बार जा चुका, 2 बार और जाना है, इस साल भी जाना है। ये गुरु की मैं अपरंपा। मैंने कहा कैसे, मैं क्या फाइल, मैं कहा सर मैं पूछ सकता हूँ आपने ये कैसे, कहता अब मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे बताया, ध्यान से सुनना मेरी बात। वो कहता कि मैं घर में सबसे ज़्यादा जीसस का भक्त हूँ, चर्च में रेगुलर, घर में सबसे ज़्यादा मेरे बहन है, माँ बाप है, मैं रेगुलर हूँ बचपन से आज दिन तक, और मैं यहाँ ही नहीं छोड़ता, इंडिया में भी और वहाँ भी नहीं छोड़ता, मेरे को कहीं भी रहूँ मैं चर्च नहीं। मेरी वाइफ, मैं बहुत कट्टर, मैं जीसस से बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ जीसस मेरे गले लग जाए, दिख पाए, मैं देखने की कोशिश कर नहीं दिख पाए। तो मैं आज कहता आप जहाँ खड़े थे, आप तो खड़े नहीं थे, मेरे सामने तो जीसस खड़ा था, मुझे गुरुजी ने जीसस में कन्वर्ट कर दिया, उसको दिखा दिया, और वो जीसस को देख रहा है। कहता मैं नो बड़ी, उसने मेरे को झका, सिर झुकाया। मैं क्या कर रहा है, कहता मैं आपकी फाइल कर, आपके घर है और कोई परेशानी नहीं, शाम को अर्जेंट पहुंचेगा, कोई परेशानी नहीं तो मुझे याद करना। ये मैं कहा सर मैं फूल कहाँ दूँगा आपको। कहता ये तो मुश्किल है, बाहर किसी को दे दो यार। मैं कहा आप बाहर आ जाइए। कहता मैं यहाँ से कुर्सी पे नहीं आ सकता यार, फूलों के पीछे। मैं कहा सर थैंक यू, ओ थैंक यू। फिर मैंने थैंक यू दिया, मैं कहा जय गुरु जी। कहता हाँ ये बोले, कहते जयसिस, और फिर मैंने भी ऐसे कर दिया जीसिस, और क्या करें भाई, ये रियलिटी है। वो भी खुश और मैं भी खुश, और हम अमेरिका में घूम रहे हैं, एक कोने से लास्ट कोने तक गया मैं, सिएटल, LA, कोई फ्लोरिडा, एटलांटा, सैन फ्रांसिस्को, न्यू जर्सी, मियामी, डे टाउन, ये मिशिगन, न्यूयॉर्क, एटलांटा, शिकागो, कोई जगह, एक बड़े बड़े जहाँ हॉलीवुड की जो विड हाउस, पता नहीं अनलिमिटेड जगह पे गया हूँ। कोई अमेरिका का कोना ही नहीं जो गुरुजी ने बोल दिया। जो अमेरिका में रहे वो नहीं इतना घूमे, 4-5 जगह थे, मतलब जो जगह सोच भी नहीं सकता। शिकागो के आगे भी एक जगह, वहाँ भी भेजते गए और हम चलते गए, और हर साल जाते हैं वहाँ काटते हैं। इस बार गए थे शिकागो में, वर्जीनिया जहाँ पर ट्रम्प साहब रहते हैं, वहाँ भी, और इस साल भी जाना है वर्जीनिया। वो बोल, मतलब मैं कह रही एक कोने से लास्ट कोने तक। हाँ बोस्टन में गए, मेरे साथ दूसरे भी गए, 8 घंटे बुलवाया मुझसे सुबह तक। कहता हम बहुत उठे ही ना, वो मैं घबराहट होगी। उन्होंने दोबारा लगा, कई जगह मैं गया हूँ, बोस्टन, अटलांटा, दोबारा लंगर बनाया 12-1 बजे, और मुझे उठने नहीं दिया। मैं तो पीता था, 20-30 सी बोतल पी रहा हूँ, मैं खाऊंगा तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। लास्ट में जब मैंने कहा मैं अब तो छोड़ दो,
कहता ठीक है। कहता फिर कल भी रह लो। मैं कल तो कहीं और जाना है, अब तो जाने दो। 5 घंटे की तो ड्राइव थी बूस्टन से न्यूयॉर्क से। हम कार में गए थे 2 के साथ, मेरे साथ 2 गए थे। वो तो ऐसे सो गए, वो जाके होटल में अपने सो गए और मैं वहाँ बैठा हूँ बोली जा रहा हूँ। तो बुलाने वाले मैं ऑलवेज से आई डू नथिंग, यू गुरुजी डज ऑल। मैं बोल नहीं रहा, गुरुजी बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ गुरुजी स्ट्रेंथ आपकी, मैं एक इंसान हूँ, मैं तो बोल नहीं, तुझ ही देख लेना। आपा कुछ नहीं कर रहे, जो करते हैं गुरु अपने आप करते हैं। अब आगे चलते हैं। वो जरा ला रहे लंगर केक, जरा मेरा भी 5 मिनट ब्रेक हो, फिर चलेंगे आप आगे। ये केक कटवा दो जो भी है। ये तो आप दोनों ने काटना है। आप साथ आओ। नहीं, ये फ़र्ज मेरा बनता है। ये आएंगे आप, अपना आंटी को ऑनलाइन लेती हूँ। हैं आप करके आप ब्लेसिंग लेके जाएं। अमित जी कह रहे हैं कि आप लोगों को घर जाने की ज़रा जल्दी है थोड़ी सी। गुरुजी वैसे कहते थे 12-1-2 बजे तक बैठे रहते थे, हमने कभी जल्दी नहीं करी, कभी बोला नहीं। लेकिन वो बात अलग है, आप भगवान को समझेंगे तो फिर बोलेंगे ही नहीं जाने की। मैं 3 बजे ज़्यादा अखबारें बट रही होती थी, फिर दूसरे दिन आ जाते थे। लेकिन अब बात अलग है, आप फोकस है आप लोगों का, फैमिली का, कामों का, तो मैं नहीं फोर्स करूँगा आपको। आप ब्लेसिंग लेके ये मंत्र जाप करें मेरे साथ और ख़त्म करते हैं। और लाइन में लग के एक जिनको नहीं मिला एक लेके आएंगे बस। जिनको मिला है वो नहीं आएंगे, पर फैमिली। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, भक्ति भवा। शरणागत नम से तम में मम में। मैं आज प्रण करता हूँ, शपथ लेता हूँ कि जब तक मेरा जीवन है गुरुजी मैं आपके शरण में रहूँगा। ये मेरी आप लोगों के हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैं तो इतना बोल सकता हूँ, हनुमान जी तो हूँ नहीं, भगवान थे हनुमान जी। तो हनुमान जी के पास क्यों भेजा, वो भी बड़ा सत्संग है, 27 को सुनाएंगे। अब तो आज तो अमित जी मौका ही नहीं दे रहे, रोक दिया। टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़रूरी था हनुमान जी का, नहीं मन था। चलो और भी था तो, बल्कि गुलाटी जी तो बोल रहे थे। अब वो क्या बोल रहा था मैं अभी, हनुमान जी तो भगवान थे, लेकिन हनुमान जी के पास मेरे को किस लिए भेजा, वो बहुत बड़ा सत्संग, हर एक को सुनना भी चाहिए। ऐसे भगवान वो तो क्या उन्होंने राम को दिखा दिए छाती, मैं तो इतना भक्ति हूँ सिंपल सा। लेकिन मैं एक ही अपनी भक्ति पे एक विश्वास है। मेरे 5 लीटर डॉक्टर भी हूँ, 5 लीटर ब्लड है। निकलेगा जिस दिन 5 लीटर में लिखा जाएगा तो गुरु जी लिखा जाएगा और मेरी वाइफ का नाम। इतनी मैं श्योरिटी दे सकता हूँ अपने को। बाकी मैं दिखा नहीं सकता कि छाती पाड़ के, मैं तो भगवान नहीं है, हनुमान जी खुद भगवान थे। जय गुरु जी। संगत को मैं यही प्रार्थना करता हूँ, गुरु जी ब्लेस देम इमेंसली टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। हर एक संगत कोई ना कोई परेशानी में है, जूझ रही है, एंड गुरु जी ब्लेस देम इमेंसली टू make their life easy and so that they can move ahead with their solution with Guruji with them behind them। तो गुरुजी का हाथ मत छोड़े, फेथ को अनडेटेड रखें, फेथ को हिलने न दें, सब्र करें, पेशेंस रखें। नहीं काम बनता फिर भी पेशेंस रखें, कल नहीं तो आज गुरुजी देते ज़रूर है। कई बार एग्ज़ाम लेते हैं, देते ज़रूर हैं। कभी भी कोई चीज़ स्थायी नहीं रहती, सुख के बाद दुख और सुख हमेशा चलता रहता है। तो फिर पेशेंस क्या है यार, पेशेंस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, सब्र कहते हैं। बाकी शुक्राना मेरे हिसाब से, मेरा शुक्राना हम बहुत बोलते हैं। डबल। अच्छा वो बैटरी लो वाला अंकल दूसरा ले लो। दबा दो। हाँ क्या है यार,
थोड़ा दबा के रखो slowly, हाँ। हाँ जी, मेरा शुक्राना तो यही होता है, आप किसी नीडेड की अपनी एबिलिटी में मदद कर दें, भूखे खाना खिलाए, किसी की मदद कर दें, उसी को शुक्राना कहते हैं। किसी के साथ अच्छा जीते, सबके लिए, अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने जीवन में आप जो दूसरों के जीने सुखे वो जीवन होता है। आपने कभी भी किसी का भला, किसी को खुशी दे दी, वो सबसे बड़ा शुक्राना। कह के ये शुक्राना, वो बड़ा चल रहा है शुक्राना, कोई गाने गा रहा है, लाखों रुपए कमा रहे हैं, शुक्राना भी चल रहे हैं, इससे नहीं होता। शुक्राना गुरुजी के लफ्ज़ में मेरे व्यू से वो ही होता है कि जब आप नीडेड की मदद करेंगे और गुप्त दान अगर करेंगे तो उसका व्याख्यान नहीं करेंगे। ये नहीं कि 10 आदमी को पता है मैं ये किता वो किता। गुरुजी कहते थे मेरी चीज़ मैनू देख के तो व्याख्यान करी जाती, दी गुरुजी ने वो ही दे रहे हैं। तो आप दे के जो गुरुजी ने दिया उसका व्याख्यान नहीं करें और दें, एक्सेप्ट करें। एक्सपेक्ट बहुत करते हैं हम, एक्सेप्ट करें जो दिया मालिक आपका शुक्रिया। बस नहीं मिला शुक्र, हर चीज़ में सुख और दुख में गुरुजी का हाथ पकड़े। नमः शिवाय।